लक्ष्मीबाई कॉलेज का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि कॉलेज की प्रिंसिपल इस क्लासरूम की दीवारों पर पेंट करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम उसी क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं जिसका वीडियो वायरल हुआ है और इसी दीवार के ऊपर जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं वो पेंट करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो किस चीज का पेंट कर रही थी और क्यों कर रही थी। मैम, सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि आप क्लासरूम की दीवार पर कुछ पेंट करती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये पेंट किस चीज का है और इसके करने का मकसद क्या है? जी, ये एक रिसर्च स्टडी का हिस्सा है जिसमें ये पोटा केबिन रूम्स हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, और ऐसे 6 क्लासरूम यहाँ काफ़ी पहले से बने हुए हैं, शायद 15 साल पहले या कभी बने थे ये। तो यहाँ गर्मी काफ़ी होती है क्योंकि ईंटें और प्लास्टर या इस तरह की दीवारें नहीं हैं, मोटी दीवारें नहीं हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन के रूप में ये रूम्स क्लास के लिए यूज़ किए जाते हैं, करने पड़ते हैं कभी कभी हमें। तो यहाँ बच्चों को बड़ा नेग्लेक्टेड सा ऐसा फील होता था ये रूम। तो पहले तो मैंने रूफ टाइल्स इसमें लगवाई, और फिर अभी रिसेंटली ये बात हुई कि ईवीएस डिपार्टमेंट के साथ कि चूँकि भारतीय शिक्षा नीति भी लोकल सॉल्यूशंस ढूंढने की बात करती है अपनी समस्याओं के, और हमारी भारतीय संस्कृति भी ऐसा ही कहती है, और प्रकृति से हम हमेशा जुड़े रहे हैं। बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने रूट्स से जुड़ें। इसके लिए क्या किया जाए जिससे कुछ अगर टेम्परेचर कंट्रोल हो सके वो भी हो, कुछ एथनिक फील भी आए, बच्चे चीज़ों से जुड़ें। तो हमने ईवीएस डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन हुआ और एक प्रपोज़ल सबमिट किया डॉक्टर श्वेतांक और डॉक्टर मुकेश ने, जिसमें मिट्टी, जिप्सम पाउडर, रेड सैंड, काउडंग, ये बहुत सारी चीज़ें मिला के एक हुआ कि इन पोटा केबिन की वॉल्स पर उसको हम लगा कर देखते हैं, स्टडी करते हैं। और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए आप देख रहे हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने डिवाइस भी लगाई हुई है। तो बाहर का टेम्परेचर कितना है, अंदर कितना है, लगने के बाद कितना है, पहले कितना है, अलग अलग रूम्स में थोड़े अलग अलग प्रपोर्शन भी किए गए हैं। मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग किया गया है। तो हम ये स्टडी अभी कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे करने की बात है तो सैटरडे को छुट्टी थी, मैं कॉलेज आई, माली यहाँ पर ये लिपाई कर रहे थे। तो बस मुझे लगा कि चलो मैं भी थोड़ा सा देखती हूँ कैसा फील है, किस तरह का। तो जो हिस्सा बाकी था मैं वहाँ पर खड़ी होके थोड़ा करने लगी, और मैंने अपने फैकल्टी ग्रुप पे, जो महाविद्यालय परिवार का एक अपना ग्रुप है इंटरनल, उस पे मैंने शेयर किया कि कुछ देसी प्रयास चल रहे हैं सी ब्लॉक में, गर्मी से कुछ अच्छा बेहतर फील आपको हो, इसके लिए आपका शिक्षण अनुभव सुखद हो। इस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मैम आप कहाँ पे, यहाँ पे खड़ी हुई थी? इसी जगह पर, यहाँ पर ये टेबल लेकर इस जगह पर। जी, और ये गर्मी से निजात पाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए? जी, गर्मी से भी निजात मिलेगी और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से भी, चूँकि काउडंग पे भी रिसर्चेस पहले भी हुई हैं। तो पोटा केबिन पर इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और एथनिक लुक, एक कंफर्ट फील, तो ये सारी चीज़ें सोचकर, और इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड थी। आप अगर हमारे महाविद्यालय में देखें तो गोकुल करके एक स्पेस हमने, जो डंप यार्ड होता था कॉलेज का, वहाँ डेवलप किया है। और उसमें बच्चों का वो मोस्ट फेवरेट स्पॉट है। अगर आप बात करेंगे वहाँ पर ऑलरेडी ये गोबर मिट्टी की लिपाई और लिपन आर्ट, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं बच्चों ने अभी आज ही पेंट किया है यहाँ। तो बल्कि इस पर कोई कलर भी नहीं है, मिट्टी का ही कलर है ये, और इस पर बच्चों ने अपना जो इच्छा है उनकी, लिखना है या डिज़ाइन बनानी है, कर रहे हैं। तो ये दूसरा कमरा है। ऐसे मैम कितने कमरे हैं यहाँ पर? टोटल 6 हैं, जिनमें 2 में कंपैरिजन के लिए हमने एज इट इज़ उसको छोड़ दिया है, और 4 कमरे में ये चीज़ें की गई हैं। यानी कि यहाँ पर जो है मिट्टी और गोबर के साथ साथ अन्य जो चीज़ों का मिश्रण करके ये दीवारों पे लगाया गया, जिससे कि लोगों को गर्मी से निजात मिले, यानी कि छात्रों को निजात मिल सके। और उसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कितना सक्सेस है या कितना % सक्सेस मिलती है, ये तो कुछ समय स्टडी के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हम बाहर की दीवारों पर गोकास्ट भी यूज़ करने का प्लान कर रहे थे, कि जिससे थोड़ा बाहर से ही गर्मी कम आए तो अंदर भी कूलिंग रहेगा, इफेक्ट रहेगा। जी मैम, आज एक इंसिडेंट भी आपके ऑफिस के बाहर हुआ, बता रहे हैं कि वहाँ पर गोबर फेंका गया। कौन लोग थे, कौन आए थे यहाँ पर, कब की घटना है ये?
ये एग्जैक्ट टाइम तो क्योंकि मैं कॉलेज में थी नहीं, मैं सुबह 9 सवा 9 बजे आकर यहाँ पर बल्कि एक क्लास में बच्चे बैठे थे, उनसे बातचीत करके कैसा लग रहा है, क्या फ़ील है, क्या फीडबैक, कैसे लेकर यहाँ से चली गई थी एक कार्यक्रम में। और मैं लगभग 3 बजे यहाँ कॉलेज में आई हूँ। इस बीच में मुझे सूचना मिली कि रौनक खत्री जो डूसू प्रेसिडेंट हैं वो आए थे और गोबर लेकर आए थे, और आने के बाद मैंने देखा कि जगह जगह वो गोबर फैला हुआ है। तो यही घटना थी। वाइस प्रिंसिपल थी उस समय, उनसे जो भी बहस हुई हो, जो भी स्थितियां थी, अभी स्टाफ से तो मेरी बातचीत भी नहीं हो पाई क्योंकि जब से आई हूँ तब से मीडिया के लोग आए हुए हैं, तो उनसे ही बात हो रही है। कोई शिकायत करेंगे मैम, क्या आप लगता है? ये अभी हम लोग बात करेंगे महाविद्यालय के लेवल पर और फिर डिसाइड करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कमसर मनीष के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।